UFC 274 जो 7 मई को आई थी, उसके बाद से कोई भी अता पता जस्टिन गेची का नहीं है। वो बाहर चल रहे हैं UFC से। लेकिन अब UFC के अंदर जस्टिन गेची की एंट्री होने वाली है 6 महीने अपनी नोज को फिक्स कराकर, यानी कि नाक की सर्जरी करा के अपने आप को फिट करके एंट्री मारने वाले हैं UFC के अंदर दोबारा से। कौन? जस्टिन गेची। जस्टिन गेची ने कहा कि मैं आ रहा हूं, और जस्टिन गेची ने अपने कमबैक के हवाले से यह कहा है कि 2 फाइटर्स के साथ मुझे फाइट करनी है, और एक के साथ नहीं, 2 के साथ। और ओलिवेरा और फिजिव का नाम किस तरीके से लिया वो भी मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप वीडियोस को अगर पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन दबाएं और नीचे कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लग रही है। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए, जस्टिन गेची की अगर मैं बात करूं तो जस्टिन गेची ने यहां पर कहा है कि मैं अपना कमबैक करने वाला हूं, और कमबैक मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे दोबारा से टाइटल शॉट चाहिए। अब यहां पर उन्होंने क्या कहा, देखिए, उन्होंने कहा कि मैं फिजीव और ओलिवेरा दोनों से फाइट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा दे बोथ मेक जस्ट एज मच सेंस टू मी राइट नाउ, यानी कि दोनों के दोनों एक जितना ही सेंस बनाते हैं मेरे साथ इस टाइम पर फाइट करने के लिए। आई नीड 2 विंस, मुझे 2 जीत की जरूरत है। इन्होंने 2 जीत क्यों कही, इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा। मुझे 2 जीतों की जरूरत है, डजेंट मैटर हु, वो 2 कोई भी हो। दे आर गोना बी बिग फाइट्स, यानी कि मेरी दोनों फाइट जो आएंगी आगे वो बहुत बड़ी फाइट्स होंगी। आई डोंट वाना फाइट जस्ट एनीबडी ऑब्वियसली, यानी कि मैं जो है किसी अपकमर से या एवं किसी ओ से फाइट जो है एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। बोथ ऑफ देम गाइज आर पॉसिबल फाइट्स फॉर माय नेक्स्ट फाइट्स, यानी कि जो 2 नाम मैंने लिए हैं फिजीव और ओलिवेरा, यही 2 पॉसिबिलिटीज है कि मेरी आगे की 2 फाइट होंगी। बट अगेन माई जॉब इज टू स्टे आउट ऑफ माई इमोशंस, यानी कि मेरा काम अब यह है कि मैं अपने इमोशंस से बाहर आऊं। कौन से इमोशंस? एक फाइट जीती एक हारे, एक जीती एक हारे, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। यानी कि ये कह रहे हैं कि बस मैं अपने आप को इमोशनली ठीक कर लूं और मैं इन 2 फाइट को एक्सेप्ट करके इनको हराना चाहता हूं। बिकॉज दैट्स हु वी आर ह्यूमंस, आई हैव टू पुट अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पीपल दैट आई ट्रस्ट, विच इज माई कोच, माई मैनेजर, यानी कि मैं अपने मैनेजर, अपने कोच के साथ मिलकर अपने आगे का रास्ता तय करूंगा। और मुझे ये 2 बड़े नाम चाहिए, और इन 2 बड़े नामों को हराकर मुझे टाइटल शॉट चाहिए। किस तरीके से इन्होंने ये 2 नाम लिए हैं और ये 2 ही नाम क्यों लिए, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अब जस्टिन गेची जो है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो लास्ट फाइट चार्ल्स ओलिवेरा से हार गए थे। तो ये जब अब एंट्री लेंगे दोबारा, तो ये चाहते हैं कि ये टॉप 5 के अंदर गाइज को हराएं। अब यहां पर देखिए, जस्टिन गेची की रैंक देखिए, रैंक 3 है। कितनी है? रैंक 3। इस्लाम मखाचेव चैंपियन है, चार्ल्स ओलिवेरा की रैंक 1 है, डस्टिन पोरिये की 2 है, यहां पर जस्टिन गेची की 3 है, यहां पर डारियुश की 4 है, माइकल चैंडलर की 5 है और फिजिव की 6 है। तो यहां पर इन्हें यह पता है कि UFC इन्हें चार्ल्स ओलिवेरा अगर ना दे, यानी कि रैंक 1 वाला जो है फाइटर अगर ना दे, तो कम से कम उसे रैंक 6 का फाइटर तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, बनील डारियुस से तो इसकी फाइट करवाएंगे नहीं, क्योंकि बनील डारियुस से अभी डस्टिन पोरिये की फाइट फिक्स होने वाली है। बचा कौन? बचा चैंडलर। चैंडलर अभी फाइट करेगा नहीं, और चैंडलर से फाइट करके कोई फायदा नहीं है यहां पर जस्टिन गेची को, क्योंकि यहां पर उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आई विल नॉट फाइट एनीबडी, यानी कि एनीबडी से उनका मतलब था माइकल चैंडलर से तो लड़ना नहीं है। तो अब बचा कौन? अगर ओलिवेरा नहीं मिलते तो बचा फिजिव, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे 2 फाइट चाहिए, टाइटल तक पहुंचना है तो 2 बड़ी फाइट्स चाहिए। अगर यहां पर शुरू में फिजिव को हराए और फिर ओलिवेरा को हराए तो इसे टाइटल शॉट मिल सकता है। इसीलिए इन्होंने जो अपनी 2 फाइट आगे की बोली हैं, वो बोली हैं फिजिव और चार्ल्स ओलिवेरा। अब यहां पर ये लगातार 2 फाइट जीतने की क्यों बात कर रहे हैं? पहले तो हमेशा गेची कहते थे कि अगर मैं फाइट जीत गया तो मुझे टाइटल शॉट मिले। अब 2 फाइट के बारे में इन्होंने क्यों कहा है वो भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इनकी हिस्ट्री देखिए, फाइट की प्रोफेशनल हिस्ट्री, उसके अंदर जो इनकी 4 फाइट पिछली हैं उनको देखो। टोनी फर्गसन को UFC 249 में हराकर ये इंटरम चैंपियन बन गए थे, ठीक है। उसके बाद ये जो फाइट थी 249 वो 2020 में थी, मई में। फिर 2020 में अक्टूबर में 24 अक्टूबर को UFC 254 में हबीब के साथ फाइट हुई गेची की, जहां पर ये हारा, यानी कि टोनी के साथ जीतकर
अगली फाइट हबीब से हार गया। फिर उसके बाद UFC 268 में अगले साल 2021 में नवंबर में फाइट हुई माइकल चैंडलर से। अब माइकल चैंडलर से ये जीता यहां पर, लेकिन उसके बाद UFC 274 में 2022 में ही अगले साल यानी कि इस साल मई के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा से ये हार गया। तो यहां पर अब देखिए इसकी पिछली 4 फाइट्स की हिस्ट्री देखो। टोनी फर्गसन के खिलाफ जीत, हबीब के खिलाफ हार, चैंडलर के खिलाफ जीत, ओलिवेरा के खिलाफ हार। तो यहां पर 2020 से इनका डिक्लाइन शुरू हो गया है। टोनी फर्गसन से ये बेल्ट तो जीत गए, लेकिन उसके बाद इनके करियर का जो ग्राफ है, ये टोनी के बाद सोच रहे थे कि मैं चैंपियन बन के रूल करूंगा UFC पे, लेकिन टोनी को हराकर ग्राफ इनका सीधा नीचे आ गया। 2 फाइट लगातार नहीं जीत रहे हैं। इसलिए डेना वाइट को और UFC के एनालिस्ट, फैंस को, हम सबको यह पता लग गया कि जब तक ये 2 फाइट लगातार जीतेंगे नहीं, इनको टाइटल पिक्चर के अंदर कोई आने देगा नहीं। क्योंकि अभी भी अगर ये 1 फाइट जीत जाएं तो हम सब, आप, मैं क्या बोलेंगे, नहीं अभी गेची को चांस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 2 चांस इसको दे चुके हैं और दोनों बार ये फेल हो गए हैं। तो इसको कम से कम 2 फाइट लगातार जीतनी पड़ेंगी। तो इसीलिए यहां पर क्या बात कही है, यहां पर बात कही ये गई है कि 2 फाइट अगर लगातार जीती जाएंगी तभी मौका यहां पर बनेगा। अब यहां पर जस्टिन गेची के करियर की तरफ एक बार देख लेते हैं। जस्टिन गेची के करियर की तरफ आप ध्यान दीजिए एक बार कि ये 34 साल के हो चुके हैं, यानी कि इनके पास फाइट करने के लाइट वेट के अंदर कम से कम मान लीजिए 2 साल होंगे, क्योंकि 36-37 साल के होने के बाद लाइट वेट में लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यंगर गाइज के खिलाफ आपको दिक्कतें होंगी। 23 विक्ट्री है, 4 लॉस हैं। अब इन 23 विक्ट्री और 4 लॉस यानी कि 27 मैच के अंदर से ये जो 4 लॉस हैं उसमें से 2 लॉस रिसेंटली आई हैं। तो यहां पर ये डिक्लाइन के अंदर गए हुए हैं, लेकिन यहां से अगर इन्हें बाउंस बैक करना पड़ेगा तो यहां पर इन्हें 2 फाइट लगातार जीतनी पड़ेंगी। और वो 2 फाइट अगर इनकी जीत में कन्वर्ट होती हैं, पहले फिजीव और फिर चार्ल्स ओलिवेरा, तो उस टाइम पर हम सोच सकते हैं कि हां अब टाइम आ चुका है कि जस्टिन गेची अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुके हैं और इन्हें मौका दिया जाना चाहिए। तो यहां पर जस्टिन गेची की फाइट बहुत जल्दी अनाउंस हो सकती है और मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि फिजीव के साथ हो, क्योंकि ओलिवेरा अभी कोई भी फाइट एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। अगर उसने फाइट एक्सेप्ट करनी भी होती तो वो सीधा बनील डारिउश या डस्टिन पोरिये के साथ ही फाइट को एक्सेप्ट करता, ना कि जस्टिन गेची के साथ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जस्टिन गेची की फाइट किसके साथ होगी? ओलिवेरा के साथ होगी या फिजीव के साथ होगी? और अगर 2 फाइट लगातार जस्टिन गेची जीत जाता है तो क्या उसे दोबारा टाइटल शॉट मिलेगा? फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को जस्टिन गेची का? आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि जो हमारी फैमिली है UFC हॉटबॉक्स हिंदी की, उसके हर फैमिली मेंबर का जो कमेंट आता है उसके अंदर इतनी नॉलेज होती है, इतनी तो मैंने किसी भी जो है UFC की कम्युनिटी के कमेंट्स के अंदर नॉलेज नहीं पढ़ी है जितनी नॉलेज आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो नीचे अपने व्यूज जरूर लिखें, कमेंट में जरूर बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट जस्टिन गेची। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।